पारी के पहले ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए तैयार है अहमदनगर, महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के संगमनेर तहसील के निमोन गांव के खिलाड़ी और पिछले 10 साल से महाराष्ट्र के सबसे तेज तर्रार गेंदबाजों में से एक, जिस गेंदबाज का नाम लिया जाता है वही गेंदबाज गेंदबाजी के लिए तैयार। सिबान शेख, मैन फ्रॉम निमोन संगमनेर, गेंदबाजी के लिए तैयार। और बल्लेबाजी के लिए अगर देखा जाए तो सलीम और फवाज, दो बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए तैयार। मैच का आगाज, पहली गेंद अपटम के बाहर, शॉर्ट ऑफ गुडलैंड स्पॉट पे थी, गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, बैकफुट में गए और गली की दिशा में खेली गई ये गेंद। पहले गेंद में पर रन लेने में कामयाब हुए बल्लेबाज सलीम और इस पारी का खाता खुलता हुआ टीम वेस्टर्न ब्लू का पहली रन मिली गेंदबाजी के लिए। फिर एक बार सिबान पावर प्ले का ओवर लेके अगली गेंद, फिर एक बार टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश थी, एक रन मिलेगा। देखते दूसरे रन लेने की कोशिश होती है क्या, एक ही रन पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। दो बड़ी टीमें आमने सामने, अब तक दोनों टीमों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस 10PL में दूसरे संस्करण में। सिबान जो गेंदबाज है उसके बारे में कहा जाए तो शुरू में निमोन, उसके बाद कारगिल संगमनेर, उसके बाद विकी स्पोर्ट्स आड़े, नासिक के कुछ टीमों के बाद उसके बाद बड़ी बड़ी टीमों में खेलते नजर आए हैं सिबान। अगली गेंद कवर्स की दिशा में एक बेहतरीन स्ट्रोक, लॉफ्टेड स्ट्रोक था और एक बेहतरीन प्रयास भी किया मगर कैच नहीं हो सका, कैच ड्रॉप हुआ, मगर प्रयास सराहनीय थे और कैच छूटता हुआ, मगर कोशिश ज़बरदस्त की गई थी इस खिलाड़ी द्वारा। 2 रन मिलेंगे और 2 रनों से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी। अच्छा स्ट्रोक देखने मिला बल्लेबाज के द्वारा और पिच गेंद थी कवर्स की दिशा में, एक बड़ा स्ट्रोक लॉफ्टेड डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलना चाहते थे मगर कैच छूटा। अगली गेंद सिबान द्वारा स्क्वायर लेग की दिशा में एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने मिला और तैयारा मैक्सिमम सिक्सर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, कड़ा प्रहार। तैयारा मैक्सिमम देखने मिला, एक शॉर्ट पिच गेंद थी, स्क्वायर लेग की दिशा में एक बड़ा स्ट्रोक खेल दिया, काफ़ी गति भरी गेंद थी और टाइमिंग अच्छा रहा और सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया इस गेंद को बल्लेबाज सलीम द्वारा। स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड ने छलांग लगाई 10 रनों पर। सिबान फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। अगली गेंद स्टेप आउट होकर खेलने की कोशिश और शॉट फाइन लेग की दिशा में अगली गेंद का जवाब सिबान ने दे दिया और बल्लेबाज सलीम को आउट होकर पैवेलियन की तरफ वापस लौटना पड़ा। विकेट का पतन, पहला खिलाड़ी वापस लौटता हुआ ईस्टर्न ब्लू का। चलो उड़ा दे किल्ली आज यार रे, चलो उड़ा दे किल्ली आज यार रे, उड़ा दे किल्ली आज यार रे। और इसी को क्रिकेट कहते हैं, कभी बल्लेबाज के तरफ कभी गेंदबाज की तरफ। एक गेंद पर बल्लेबाज सक्सेस हुए थे जिन्होंने सिक्सर लगाया था और दूसरी गेंद पर उसी बल्लेबाज को उसी गेंदबाज द्वारा आउट करना, इसी का नाम क्रिकेट है और जिस खेल ने हम सभी को दीवाना बना दिया है। और इस दीवानगी को हम लेके आए हैं शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में और 10PL में। पहले विकेट के पतन के बाद नए बल्लेबाजी के लिए राजेश पुजारी, जो इंडिया के टॉप टेनिस बॉल क्रिकेट प्लेयर में से भी गिने जाते हैं। बड़े बड़े छक्के, बड़े बड़े राजा के नाम से मशहूर है टेनिस क्रिकेट विश्व में और मैंगलोर और पूरे कर्नाटक में और साउथ इंडिया में भी काफ़ी मशहूर है बल्लेबाज राजा सामना कर रहे हैं सिबान का। इस अगली गेंद सिबान की टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई और सीधा शरीर से जाके टकराई। एक बड़ा स्ट्रोक जरूर खेला गया इस ओवर में मगर कमबैक किया सिबान ने और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर ईस्टर्न ब्लू जाती हुई 10 रनों पर। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के ही दिन लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक जड़ा था। आज के ही दिन 1971 में जॉर्जटाउन के स्टेडियम पर मैदान में जो रिकॉर्ड 34 सेंचुरीज की गई थी सुनील मनोहर गावस्कर द्वारा, आज के दिन उनमें से पहली सेंचुरी उनके बल्ले से निकली थी। वो है आज का दिन
21 मार्च गेंदबाजी में बदलाव करते किया है। वो गेंदबाजी के लिए खुद का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेके, और जिस गेंदबाज को पिछले साल मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट का सबसे बेहतरीन गेंदबाज चुना गया था और अवार्ड से नवाजा गया था, वो गेंदबाज जिन्होंने कल के दिन भी 4 विकेट चटकाए थे और सिर्फ 6 रन दिए थे और मैन ऑफ द मैच का खिताब ये शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में आते ही पहले दिन में हासिल किया था, वो गेंदबाज गेंदबाजी के लिए तैयार है। मैन फ्रॉम दादर गिरीश कोसरेकर गेंदबाजी के लिए, विक्रोली के लिए हमेशा क्रिकेट खेलते हैं, गेंदबाजी के लिए तैयार गिरीश। स्ट्राइकर कौन, राजा है? अगली गेंद गिरीश, फवाज और राजेश पुजारी, दो बल्लेबाज, दो बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए, उतने ही एक कामयाब गेंदबाज, उतने ही और रेगुलर लेदर बॉल क्रिकेट है जो सिंराई टोयोटा से खेलते हैं गेंदबाज गिरीश कोसरेकर गेंदबाजी के लिए तैयार। ये राजा है ना, राजा के लिए अगली गेंद गिरीश कोसरेकर की टप्पा गिरने के बाद शरसीजा के टकराई, अपील को नकारा अंपायर ने। एक खासियत है गिरीश कोसरेकर की, उनके पास स्पीड नहीं है मगर गेंद को विकेट के दोनों तरफ घुमाने में कामयाब होते हैं। उन्हें कॉइन बॉक्स बॉलर भी कहते हैं हमारे मुंबई में, वो ऐसे गेंदबाज है और विकेट चटकाने में हमेशा कामयाब भी होते हैं। देखते हैं क्या करते हैं इस बड़ी प्रतियोगिता में, दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 10PL। अगली गेंद लेग स्टंप की दिशा में करने की कोशिश और विकेट के लिए वो जाने जाते हैं, विकेट टेकर गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। वही काम किया, एक बड़े बल्लेबाज को पैवेलियन की ओर वापस भेज दिया गिरीश कोसरेकर ने, विकेट का पतन। देख रहे हैं हम 10PL। फवाज और नए बल्लेबाजी के लिए आएंगे रईस। फवाज का साथ देने के लिए बल्लेबाजी के लिए, जो UPL में मैन ऑफ द सीरीज़ भी रह चुके हैं फवाज, और अच्छी बल्लेबाजी हमेशा करते हैं और टेनिस क्रिकेट विश्व में उनके नाम का भी बहुत बड़ा नाम लिया जाता है टेनिस क्रिकेट विश्व में। मगर गेंदबाज जो मुंबई क्रिकेट के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से है, वो गेंदबाजी के लिए तैयार है। फिर एक बार गिरीश कोसरेकर, एक बढ़िया मुकाबला ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार बनाम ईस्टर्न ब्लू KSA 10PL में आप सभी दर्शकों का, जो दर्शक YouTube के द्वारा और Facebook के द्वारा हमसे जुड़े हैं, उन सभी दर्शकों का भी टेनिस बॉल क्रिकेट की इस बड़ी प्रतियोगिता में और शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में तहे दिल से स्वागत। अगली गेंद गिरीश द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी हो रही गिरीश के माध्यम से, और पिचिंग अगर देखी जाए तो गुड लेंथ शॉट ऑफ गुड लेंथ स्पॉट पर देखने मिलती है गिरीश कोसरेकर द्वारा, और गेंद अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ घुमाने में कामयाब हो रहे गिरीश कोसरेकर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस समय गिरीश द्वारा। अगली गेंद पिछली गेंद की तुलना से थोड़ी सी धीमी गति से की थी और कवर्स के क्षेत्र में खेला। इस गेंद को स्कोर कार्ड में 1 रनों से बढ़ोतरी स्कोर कार्ड जाता हुआ 12 रनों पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है सुबह का सत्र, और इसके पहले मैच में भी अगर देखा जाए तो अच्छी बल्लेबाजी हुई थी, अच्छी गेंदबाजी हुई थी, और कल के पहले दिन से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस सभी खिलाड़ी कर रहे हैं इस प्रतियोगिता में। अगली गेंद कवर पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन की कोशिश, वापिस भेज दिया। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा और स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 13 रनों पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड टीम ईस्टर्न ब्लू KSA का 2 विकेट के समाप्ति के बाद 13 रनों पर। 8 ओवर का ये मुकाबला, 8 ओवर के इस मुकाबले में आपको एक बड़ा लक्ष्य रखना होगा, जबकि दिन के वक्त जब मैच होते हैं हवाएं तेज़ चलती रहती है और इस मैदान में स्कोर 6-7 बजे तक तो होता ही है। उसके बाद थोड़ा सा ड्यू फैक्टर उसके कारण थोड़ा कम स्कोर देखने मिलता है, मगर दिन में अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली थी कल भी, और आज सुबह के सत्र में भी पहली मैच में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी देखने मिली थी।
2 ओवर के समाप्ति के बाद 13 2 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी में बदलाव किया जा रहा है। गेंदबाजी के लिए लाए गए हैं सुल्तान खान, जो मुंबई कल्याण के एक मशहूर गेंदबाज है और पिछले कुछ सालों में जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की, बड़ी बड़ी टीमों के लिए खेलते हैं, पैसिफिक वेंचर, डिंगडोंग पुणे और J11 कल्याण के लिए भी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। और इस गेंदबाज के पास भी वो हुनर है, वो काबिलियत है, विकेट के दोनों तरफ गेंद घुमाने में कामयाब रहते हैं हमेशा। और इस प्रतियोगिता में भी अगर कल दोनों मैच देखे जाए तो सुल्तान द्वारा एक बेहतरीन गेंदबाजी की गई थी। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी के लिए फवाज। अगली गेंद सुल्तान द्वारा लोअर फुल टॉस थी, सामने की तरफ खेलने की कोशिश। रईस गेंद पे आए, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन अगर कैच किसी ने लिया है तो रईस और विजय पावले, ये 2 नाम आते हैं। उसमें कल एक बेहतरीन कैच लपका गया था रईस द्वारा, उन्होंने गेंद को रोका और थ्रो किया। तब तक स्कोर कार्ड में 1 रन से बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 14 रनों पर। सुल्तान की एक गेंद कवर्स के क्षेत्र में थोड़ी सी कम गति से डाली गई थी। गेंद कवर के क्षेत्र में खेलने की कोशिश और जब तक थ्रो किया जाए सिबान द्वारा तब तक 2 रन, 2 रनों से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 16 रनों पर। एक तरफ रईस और दूसरी तरफ फवाज, 2 बड़े बल्लेबाज खेल रहे, बल्लेबाजी कर रहे इस टीम ईस्टर्न ब्लू के लिए। सुल्तान की एक गेंद पॉइंट की दिशा में, गिरीश कोसरेकर गेंद पर पॉइंट की दिशा में से थ्रो करते, तब तक 1 रन तेजी से पूरा किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने, इसी का नाम क्रिकेट है। और आपको छोटे छोटे मतलब इक्के दुक्के भी लेने होंगे, सिर्फ बड़े स्ट्रोक से क्रिकेट नहीं खेली जाती। 1-2 रन भी आपको लेने होंगे और यही हो रहा है जब 2 बड़े बल्लेबाज आउट होकर पैवेलियन के तरफ लौटे और सलीम और राजेश दोनों आउट होकर पैवेलियन कर लौटने के बाद फुल टॉस, मगर कम गति से आई थी। ये खासियत है सुल्तान की, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज फवाज की तरफ से, मगर सुल्तान ने, जबकि ये गेंद को थोड़ी सी फ्लाइट दी थी मगर गति को कम रखा था और उसी कारण बल्लेबाज बीट हुए। ऑन साइड में एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी। अब फुल टॉस गेंद फाइनल की दिशा में खेलने की कोशिश कामयाब हुई है। 1 रन मिलेगा, दूसरे रन की कोशिश और सीमा रेखा के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए 10 PL चौका। कल के मैन ऑफ द मैच भी है फवाज और UPL में जो मैन ऑफ द सीरीज भी रहे, आज शिरकत करने जा रहे हैं 10 PL के दूसरे दिन में फवाज। अगली गेंद सुल्तान की अच्छी गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में खेली और जब तक मंगेश वैती तेज, एक ज़बरदस्त बेहतरीन फील्डर भी है, जब तक मंगेश वैती आते गेंद को पकड़कर थ्रो करते तब तक 1 रन पूरा किया। स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 22 रनों पर। जबकि तीसरा ओवर चलता हुआ सुल्तान द्वारा 2 बड़ी टीमों में मुकाबला, दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर टीम ईस्टर्न ब्लू के से का स्कोर 22 रनों पर। देखते आने वाली 5 ओवर्स में कहाँ तक जाती है ये टीम। हम देख रहे हैं तैयारा.com प्रेजेंट 10 PL पावर्ड बाय नाफिया टूर्स एंड ट्रेवल्स। जिस प्रतियोगिता में दुनिया भर से आए हुए टेनिस बॉल क्रिकेट खिलाड़ी देखने मिल रहे हैं और टेनिस बॉल क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक अनोखा मौका, सपने से कम नहीं है प्रतियोगिता, एक अनोखा मौका। जिस टेनिस बॉल क्रिकेट खिलाड़ी भारत हो, पाकिस्तान हो, छोटे छोटे गाँवों में क्रिकेट खेल रहे थे, छोटे छोटे शहरों में क्रिकेट खेल रहे थे, छोटे छोटे गलियों में क्रिकेट खेल रहे थे, छोटे छोटे मैदानों में क्रिकेट खेल रहे थे, आज उन्हें मौका मिला है आने का दुनिया के एक बेहतरीन स्टेडियम में क्रिकेट खेलने का। अगली गेंद पॉइंट की तरफ, एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने मिला। 1 रन मिलेगा, दूसरे रन का प्रयास। शुभम यादव जब तक आते थ्रो करते और 2 रन तेजी से चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। बल्लेबाज फवाज आज बेहतरीन पारी खेल रहे। फवाज काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी हुनर है, धाकड़ बल्लेबाज है और सिर्फ बड़े स्ट्रोक नहीं लगाते, गैप में भी स्ट्रोक खेलकर इक्का दुक्का भी निकाल रहे हैं और अपने टीम का स्कोर आगे 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 लेके जा रहे हैं। थोड़ी सी धीमी गति से गेंद की पॉइंट की दिशा में, जब तक गेंद को ओंडो पकड़ते और थ्रो करते तब तक 1 रन मिलेगा। यही खासियत है इस गेंद का, गेंदबाज की बल्लेबाज को
बल्लेबाज के लिए अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हर एक गेंद अलग अलग किस्म की डालते हैं, अलग अलग प्रकार की डालते हैं, वेरिएशन है उनके पास और टैलेंट और अच्छा टप्पा, लाइन एंड लेंथ इनकी खासियत है गेंदबाजी के लिए। फिर एक बार गिरीश कोसरेकर, अगली गेंद कवर के क्षेत्र में खेलने की कोशिश, गिरीश एक प्लानिंग की थी, ट्रैप में मिल गए और गिरीश को और एक कामयाबी हासिल हुई। भरत लोहार जो मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट के मास्टरमाइंड कहे जाते हैं, आज उनके द्वारा बहुत ही अच्छी लीडिंग की जा रही है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण भी, फील्डिंग भी नजर आया और एक बहुत ही अच्छा कैच एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में भरत लोहार इनके द्वारा लिया गया और खिलाड़ी को आउट होकर पैवेलियन की तरफ लौटना पड़ेगा रईस को। और नए बल्लेबाज फवाज के साथ देने के लिए आए हैं कुटप्पा जो केरला के खिलाड़ी है, और मगर आज यहाँ आएंगे जिन्होंने भारतीय टीम के लिए, इंडियन टीम के लिए बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है, आईपीएल में अच्छा क्रिकेट खेला है, रॉबिन उथप्पा आज यहाँ आएंगे और आज इस प्रतियोगिता में तैयारा.com के से भी वो जुड़े हैं। आज इस शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में आएंगे रॉबिन उथप्पा। तो गेंदबाजी कर रहे हैं गिरीश कोसरेकर, जो कामयाबी हासिल हुई गिरीश कोसरेकर को, और अगर आप अच्छी लाइन एंड लेंथ पे गेंदबाजी करोगे तो आपको कामयाबी मिलनी है और गिरीश कोसरेकर ने पिछले कुछ सालों से यही किया है विक्रोलियंस के लिए और आज कर रहे हैं अपने टीम के लिए, ग्लोब लिंक वेस्टर्न के लिए अच्छी गेंदबाजी गिरीश कोसरेकर द्वारा। गिरीश की अगली गेंद और एक कामयाबी गिरीश कोसरेकर को हासिल हुई और एक बहुत ही अच्छी गेंद गिरीश के द्वारा विकेट का खाता। क्यों मुझे पिछले साल मुंबई क्रिकेट का सबसे बेस्ट बॉलर किताब से नवाजा गया था और मैं क्यों मुंबई क्रिकेट का नंबर 1 गेंदबाज हूँ, आज फिर एक बार यहाँ दिखा रहे हैं गिरीश कोसरेकर। बहुत ही अच्छी बैटिंग लाइनअप है टीम ईस्टर्न ब्लू की, मगर उस बैटिंग लाइनअप को सेंध लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो गिरीश कोसरेकर ने। कल भी अगर देखा जाए गिरीश कोसरेकर द्वारा 2 ओवर में 6 रन देके 4 विकेट चटका दिए थे और आज अगर देखा जाए गिरीश कोसरेकर द्वारा दूसरा ओवर चल रहा है, 6 रन देके 3 विकेट चटका लिए गिरीश कोसरेकर। जब तीसरा मैच खेल रहे गिरीश कोसरेकर और इस तीसरे मैच में तीनों मैच में अपने गेंदबाजी से प्रभावित किया है इस गेंदबाज ने गिरीश कोसरेकर, मैन फ्रॉम दादर मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। तो हैट्रिक के कगार पर गेंदबाज गिरीश, देखते हैं हैट्रिक यहाँ करते हैं क्या। हैट्रिक जब जब हैट्रिक की याद आती है तो हमें 1987 का ओ वर्ल्ड कप याद आता है, रिलायंस वर्ल्ड कप, जिस वर्ल्ड कप में चेतन शर्मा द्वारा इंडियन टीम के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक ली गई थी। देखते हैं आज उसी कारनामे को दोहराते हैं क्या। गिरीश कोसरेकर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है अपने टीम के लिए, ग्लोब लिंक वेस्टार के लिए 10PL दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में गेंदबाजी कर रहे हैं गिरीश ऑन हैट्रिक। गिरीश के द्वारा एक गेंद ऑन साइड की दिशा में, फुल टॉस गेंद की ऑल ऑन साइड की दिशा में खेल दी। हैट्रिक से जरूर चुके गिरीश, मगर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है गिरीश कोसरेकर की इस प्रतियोगिता में टीम ईस्टर्न ब्लू के खिलाफ। और स्कोर कार्ड अगर देखा जाए तो रुका हुआ 1 रन से आगे जाता हुआ 26 रनों पर, जबकि चौथा ओवर चलता है हुआ गिरीश कोसरेकर का। आप सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत दुनिया के सबसे बड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में। जो दर्शक इस मैच को देख रहे हैं यूट्यूब द्वारा, उन सभी दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, हमारी कमेटी टीम और इस आयोजन में सभी दर्शकों का स्वागत। गिरीश फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव भरत लोहार इनके द्वारा अंसार गिरीश की गेंद, फिर एक बार एक अच्छी गेंद गिरीश द्वारा देखने मिली। बेहतरीन गेंदबाजी गिरीश के
द्वारा इस मैच में भी देखने मिली। 2 ओवर की गेंदबाजी की, केवल 7 रन दिए और 3 विकेट भी झटका लिए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। कल अगर देखा जाए आखिरी मुकाबले में 2 ओवर में 6 रन देके 4 विकेट निकाले थे, और आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला है। आज के दिन भी गिरीश कोचरेकर द्वारा 2 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट झटका लिए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। क्यों मुझे मुंबई महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट का एक नामचीन गेंदबाज कहा जाता है, आज यहाँ फिर जवाब दिया गिरीश कोचरेकर ने। दुनिया के सबसे बड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में 10 PL में 4 ओवर का खेल खत्म हुआ। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर का 26 रनों पर जाता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर। मैं यहाँ रुकूंगा और आपको लेके जाता हूँ जिन्होंने पिछले 30 सालों से टेनिस क्रिकेट विश्व की सेवा की, मैं कहूँगा, और टेनिस क्रिकेट विश्व के वॉइस ऑफ इंडिया भी जिन्हें कहा जाता है, और हमारे आदरणीय गुरुवर्य हरीश पंड्या सर के पास। बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्तान खान के पहली गेंद पर यहां पर विकेट गिरता हुआ ईस्टर्न ब्लूज का एक और बढ़िया विकेट। रईस ने इस पूरे टूर्नामेंट में इतने कैचेस लिए हैं कि जब फिल्म रईस रिलीज हुई उसके साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी काबिल, और रईस वाकई में काबिल है और काबिलियत वाला केवल रईस है। कल रात को भी जो कैच लिया था और अभी भी जो उन्होंने कैच लिया है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नया बैट्समैन है सरोज। ईस्टर्न ब्लूज अब अपना आधी टीम खो चुकी है और स्कोरबोर्ड पर जो रन बने हैं वो पर्याप्त नहीं नजर आ रहे। गिरीश कोचरेकर की आग उगलने वाली, कहर बरपाने वाली गेंदबाजी, 2 ओवर 7 रन 3 विकेट। और सुल्तान खान अपने पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर बल्लेबाजी की धार को कुंद किया और अंसाफ जैसे बहुत ही मशहूर और मारूफ क्रिकेटर को उन्होंने रेस के हाथों में कैच आउट करवा दिया। इस बार सरोज के लिए गुड लेंथ बॉल थी, बिल्कुल सीधी निकल गई। ऑफ स्टंप के आसपास के टप्पे को क्रिकेट में बेहतरीन टप्पा कहा गया है। मुंबई का टेनिस बॉल क्रिकेट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और टप्पे के ऊपर जब बात चलती है तो मुंबई के पुराने 2 दिग्गज क्रिकेटर की मुझे याद आ गई, सतीश शेट्टी और अजीत पुत्रन। टप्पे का बादशाह सतीश शेट्टी हुआ करता था किसी ज़माने में, और वो एक ही एक्शन में 2 कट कराते थे, और बिल्कुल उस तरह की काटने वाली गेंदबाजी के ऊपर इस वक्त सुल्तान खान मेहनत कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका। इस बार एक और बेहतर गेंद थी, लाइन और लाइन दोनों पर क्या नियंत्रण रहा है। इस साल भरत लोहार के कैप्टनशिप में ग्लोबलिंक वेस्टार शिपिंग ये कामयाबी का जामा पहनती हुई बहुत ही भव्य प्रदर्शन। Now I shall request the Team 11 Warriors, Dubai and Team Lama to be ready for their match, and I shall request the captains to register their teams and share the playing 11. This is Sharjah International Cricket Stadium and you are watching Tayyara India Presents 10 PL powered by Nafia Tours and Travels. चेंज ऑफ पेस कराया था, आड़े बल्ले से खेल दिया, यहाँ पर 1 रन को पूरा किया। अब सारी उम्मीद है फवाज पर है, जिन्होंने कल 19 गेंदों में 39 रन बनाए थे और मैन ऑफ द मैच जीता था ईस्टर्न ब्लूज के लिए। हमारे सपोर्ट स्पॉन्सर है इंटरग्लोब मरीन, WBT टीक टिम्बर्स, पैसिफिक वेंचर्स, किडिंग पार्टनर OOK, फूड एंड बेवरेजेस पार्टनर दिल्ली दरबार, मीडिया पार्टनर सोनी मैक्स, रेडियो पार्टनर सुनो 1024। सुल्तान की अगली गेंद इस बार फुलर लेंथ की ज़रा सी बाहर की तरफ से करवाया था। स्टंप के एक तरफ निरंतरता से गेंदबाजी करते हुए सुल्तान खान। उनका बॉलिंग विश्लेषण 2 ओवर 11 रन 1 विकेट। पहले ओवर में सुल्तान ने 9 रन दिए, लेकिन दूसरे ओवर में केवल 2 रन दिए, और एक लाजवाब यहाँ पर प्रदर्शन उनके द्वारा रहा। कम खर्चा फुल चर्चा वाला ओवर सुल्तान खान का बतौर कप्तान आज उन्होंने टॉस किया था, और 2 ओवर 11 रन और 1 विकेट, ये उनकी आज कामयाबी का राज रहा है। अब अगले
ओवर की यहाँ पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं। भरत लोहार कल मैन ऑफ द मैच के रूप में जब इनाम दिए जा रहे थे बतौर कैप्टन, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात हमसे की कि किस तरह से एक कैप्टन को कंडक्ट करना चाहिए। ये तमाम खिलाड़ियों के लिए मौका है कि फर्स्ट क्लास प्लेयर्स तक इंटरनेशनल स्टेडियम तक नहीं पहुंच पाते। इस बार ओवर पिच बॉल थी, ड्राइव किया था गिरीश कोचरेकर, एक्स्ट्रा कवर पर खड़े हैं, जिन्होंने 2 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट लिए। बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन यहाँ पर। गति परिवर्तन और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बहुत ही जानदार और शानदार टाइमिंग के साथ खेल दिया। 4 रन के लिए 10 PL चौका फवाज के बल्ले से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 पर 5। फवाज तैयार लोहार का सामना करने के लिए। इस बार ब्लॉक होल पर आती हुई गेंद, गति भी धीमी रखी थी इस बार, लेकिन बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए फवाज ने 1 रन पूरा किया। फवाज पहुंचे अब 18 पर और टीम का स्कोर हो गया 33, 5 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं 10 PL सीजन 2। आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन और आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। यार बहुत डिस्टर्ब होता है यार। इसके साथ ही बोल्ड और भरत लोहार अब वहां पर बदला लेते हुए सरोज आउट हुए 1 रन बनाकर और विकेट नंबर 6 का पतन। सौरभ, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग अटैक इस टूर्नामेंट में ग्लोबलिंग वेस्ट और शिपिंग का। आप सिब्बान शेख कहिए, भरत लोहार कहिए, या फिर गिरीश कोचरेकर कहिए, या सुल्तान खान, ये चारों सुतून हैं। जैसे 4 मीनार की 4 मीनारें हैदराबाद की ऐतिहासिक धरोहर की गवाह है, बिल्कुल उस तरह ग्लोबलिंग वेस्ट और शिपिंग के ये 4 गेंदबाज जिन्होंने आज और कल बहुत ही लाजवाब और उम्दा गेंदबाजी की है। खास करके गिरीश कोचरेकर इन गेंदबाजों की फहरिस्त के वो नगीने रहे। कोई भी कैप्टन चाहेगा गिरीश कोचरेकर जैसा गेंदबाज उसकी टीम में हो। और इस वक्त भरत लोहार अपने बल्लेबाज सौरभ को गेंदबाजी करने जा रहे हैं। 6 विकेट 33 रन बने हैं और अब स्लिप लगाई गई है भरत लोहार द्वारा और डीप थर्ड मैन। इस बार ब्लाइंडर कैच था, लोहार के हाथ में आते आते गेंद रुक गई और थोड़ा सा किक मारा। अगर ये कैच हो जाता तो भरत लोहार के लिए भी एक पर्सनल माइलस्टोन रहता, लेकिन अच्छी कोशिश वहां पर। लेफ्टी बैट्समैन अब थोड़ा सा सोच रहे हैं कि किस तरह से अगली गेंद को निगोशिएट किया जाए। मैन ऑफ द मैच अवार्ड कल जिन्होंने जीता, गिरीश कोचरेकर को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला और वहां पर चोट लगी है। स्प्रे लेकर जाना है, फर्स्ट एड स्प्रे लेकर। हमारे कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि आप सीधा मैदान में चले जाएं। तो आप देख रहे हैं 10 PL सीजन 2। Warriors and Lama Tours are requested to be ready for the toss. Toss shall happen after a couple of overs.
but I request captain to be ready immediately. भरत लोहार यहाँ पर बहुत अच्छी, क्या बढ़िया गाना बज रहा था हंसराज हंस का। तो पहली स्लिप लगा दी गई है यहाँ पर और एक डीप फाइन लेग। लोहार की गेंद, पैरों के ऊपर आक्रमण, अपील को दरकिनार किया वहां पर अंपायर ने और लेग बाय का इशारा। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन्स। ईस्टर्न ब्लूज जैसी मजबूत टीम आज रन के लिए थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देखकर आश्चर्य हो रहा है। अंसाफ के ऊपर जिम्मेदारी थी और अब यहाँ पर जो भी करना है फवाज को करना होगा। ईस्टर्न ब्लू की आवाज़ है फवाज, ईस्टर्न ब्लू की बल्लेबाजी का गहरा राज है फवाज, और जिसका खेलने का बहुत खूबसूरत है अंदाज वो है ईस्टर्न ब्लू के फवाज। फवाज को अपने नाम के अनुरूप खेलना होगा और बैटिंग पावर प्ले लिया जा चुका है। 34 पर 6 है। 12 गेंदों में अगर 20 रन भी बना लेते हैं तो 54 तक स्कोर जाएगा। और फवाज ने अपने पास जरूर कोई एक योजना बनाकर रखी होगी। वो कहते हैं ना कि ताश के खेल में अपना इक्का तभी बाहर निकालो जब सामने वाला अपना बादशाह निकाले। तो क्या यहाँ पर कोई ट्रिक होगी? क्या फवाज वहाँ पर रनों की रफ्तार को बढ़ाएंगे? क्या सौरभ रनों की रफ्तार बढ़ाने में उनकी मदद कर पाएंगे? ये तमाम सवालों के जवाब हमको गुलदस्ते में बंद है। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं ओवर नंबर 7 में। So next over will be bowled by Sibban Sheikh. He's from Sangamner in Maharashtra, the Nimon village, and well, certainly when it comes to cricket, India is the heart of world cricket. Maharashtra is heart of Indian cricket. Mumbai is heart of Maharashtra cricket. हाँ बोला है आ रहा है। 11 Warriors and Lama Tours are requested to report for the toss. Captain Sumit Dhekle, if you could hear us, kindly be ready for the toss. So first delivery and a single. Fawaz has scored 18 runs, which is exactly half of the runs scored by him. So he is the batting force, he is the batting powerhouse of Eastern Blues, and if Eastern Blues fancy their chances to go forward, then he is the person whom they will be looking upon. Super Fashion Sri Lanka being the third team in the group, and also one more team, and now they are going in for a couple of runs. Great batting there by Fawaz. One thing is there, yesterday it was day of Nawaz and Fawaz. So as we used to see Ravi Shastri and Wasim Akram show Shaz and Waz shows, similarly yesterday was Nawaz and Fawaz show. Let's see today belongs to whom. It's already belonged to Girish Kochrekar, who has bowled his heart out, bowled in the channel, bowled with accuracy, bowled with variety, and bowled in tandem. That's Girish Kochrekar, GK for you. Short pitch ball and a brilliant hook shot, but there is a fielder there. And in front of the square, he perishes. Fawaz departs. Akashdeep. Akashdeep will have to give some stand to the batsman at the crease. They still have many overs left,
It seems that they have got a plate which is full of dry fruits. They have got cashews, they have got walnuts, they have got lots and lots of dry fruits, but they don't have teeth to enjoy those dry fruits. Such kind of situation in which they are right now. Only Fawaz was the resistance provided. Wide outside the leg stump, and it will certainly be given wide by umpire Sushant Manjrekar. Manjrekar has been a great competitor in terms of cricket. Played for Shashi Bright and Amrit 11 Mumra during his tennis ball days, represented Reliance Energy at a very high level in corporate cricket. The time shield. All this time took the thickish outside edge, and I think it's dropped, and that will race to the fence for 4. .42 for the loss of 7 wickets. So it's over to Alok Singh. And this is over. Seventh running, right? Right. 42 runs. After the completion of this inning, we will have toss for the next match. 7 over completed. 7 overs bowled, and it is 43 runs. 43 runs with the loss of 7 wickets. Please, sir, you know. Global, right? Who won the toss in this match? Your team or Our team, fielding. fielding? And they chosen, okay. They invited Hello. Globelink bat first. So after this over, we'll be doing the toss between 11 Warriors, Saudi Arabia, and they will be taking on Lama 2s, India. रईस अब आपको नजर आ रहे हैं दूसरे छोर से। आपका खेल, आपका काम और यही कुछ वो लम्हात, यही कुछ वो बातें हैं जो आपको लोगों तक पहुंचाती हैं, जो आपको मशहूर करती हैं, और फिर वहीं से सिलसिला शुरू होता है एक बड़ी उड़ान का। फिर वहीं से कहानी शुरू होती है आपकी एक बड़ी मंजिल पे पहुंचने की। देखें, एक बात आप हमेशा याद रखें, शिखर पे पहुंचने की शुरुआत हमेशा शून्य से होती है। सचिन ने अगर 100 इंटरनेशनल्स बनाए तो शुरुआत कहाँ से हुई? आप सब कहेंगे कि शुरुआत के दोनों मैचेस में 2-0 के साथ। कोशिश अच्छी ट्राई, मगर काम ना आई। ये बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। And with the help of that boundary score moving on 48 runs. Few last balls to go in the final innings. So both the batsmen are trying to make their best in these remaining balls. अक्षयदीप बैट्समैन इज ऑन स्ट्राइक, जिनके बल्ले से वो 4 रन देखने को मिले हैं। सुल्तान ने बहुत इम्प्रेस किया एक बार फिर से। 2 ओवर में सुल्तान ने 11 रन दिए और 2 विकेट भी लिए, और अच्छी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट ही दोनों ओवर उन्होंने गेंदबाजी की।
और शुरुआत पे अगर आप नज़र डालें तो सिब्बान, गिरीश, तो कहीं ना कहीं जो ये शुरुआत के 3-4 बॉलर हैं इनकी टीम के, तो कैप्टन भरत काफ़ी खुश होंगे। बल और बुद्धि दोनों का सही उपयोग, आप सब शायद मेरी इस बात को स्वीकृति देंगे। वहां पे दोनों भी बातें थी, कहते ना बल भी नजर आया, बुद्धि भी नजर आई, एंड आसान नहीं होता इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना। सर सैल्यूट है आपको। Tayara.com सिक्सर। इसे कहते हैं कि हैमर, हथौड़ा चलाना। और अगर आप गेंद की उछाल को भी देखें तो तकरीबन छाती के, तकरीबन चेस्ट के ऊंचाई के आसपास थी, अच्छी रफ्तार से आ रही थी, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी, लेकिन वहां से इन्होंने जो ये खींच के लगाया सिक्सर, मुझे तो सचिन तेंदुलकर का एंड्रू कैडिक के खिलाफ खेला गया वो सिक्सर याद आ गया, जो उन्होंने सीधा छपरे पे गेंद पहुंचा दी थी। वाह, ये है 10PL का जादू, ये है पेट्रोमैन्स, ये है Tayara.com प्रेजेंट्स 10PL सीजन 2 का चाम, कि यहां पे ये 7 बल्लेबाजों के आउट होने के बावजूद भी आप 8वें 9वें नंबर के बल्लेबाज से आप इस तरह के स्ट्रोक देखते हैं जो शायद आप अमूमन किसी नॉर्मल टीम में टॉप ऑर्डर से देखें। यही तो है, इसीलिए प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आपको वो चैंपियंस नजर आएंगे, खोज खोज के वो हीरे तलाशे गए हैं पेट्रोमैन इवेंट्स के द्वारा, आरिफ भाई का, उनकी पूरी टीम के द्वारा, जो पूरे विश्व के कहते हैं कि नगीने बनने के लिए काफी हैं। यहाँ पे कोशिश अच्छी, एफर्ट अच्छा, लेकिन इसके बावजूद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अब देखें, अब आप क्या कहेंगे, अब आप ये कहेंगे कि जो मैच 5 ओवर तक, 6 ओवर तक मोमेंटम ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजी फील्डिंग कर रही टीम की तरफ है, ईस्टर्न ब्लूज की तरफ है, लेकिन लास्ट के 2 ओवर में क्या हुआ, लास्ट के 2 ओवर में ये मोमेंटम बदला, ये मोमेंटम शिफ्ट हुआ, चेंज हुआ है, और अब कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि बल्लेबाजी कर रही ग्लोब लिंक अब इन 8 ओवर्स के कंप्लीशन के बाद रन्स बने हैं 59 रन्स, 59 रन, तो अब शायद खुश होंगे। सुमित डेकले वहां पे वेट करते हुए अपने टॉस का। कैप्टन प्लीज पुश टुवर्ड्स द हैशटैग एरिया एंड ऑल द बेस्ट। Thank you, Alok Singh Rajput. We welcome Bhupi from Lama Tours, your travel partner, and we welcome 11 warriors. And you know what? The biggest warrior that I have seen in my life is the Bahubali warrior Sumit Dekle, who himself is going to play in this match. Welcome, gentlemen, and let's do the toss. Pandurang Sangelkar from will do the honors. Head is the call, and tail it is. सो सुमित डेकले, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने टॉस जीता है। टॉस आपने कल भी जीता था, लेकिन मुकाबला नहीं जीत पाए। आज क्या नया करेंगे? आज हम लोग फील्डिंग करेंगे पहला, और लास्ट मैच के बोले तो लास्ट मैच में छोटी छोटी गलतियाँ हुई थी फील्डिंग में, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग तो अच्छे ही किए थे, 6 तो मारेंगे, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग अगर ख़राब कर देंगे तो फिर इतना ईजी नहीं होगा टीम को जीतने के लिए। तो कल के मैच और आज के मैच के बीच में आपको थोड़ा टाइम मिला, आज आपको 2 मैच खेलने हैं, तो उसके हिसाब से खिलाड़ियों के स्टेमिना, खिलाड़ियों के लिए कुछ टीम हडल, कुछ टीम मीटिंग आपके द्वारा या टीम ओनर सामी भाई द्वारा कुछ हुआ है आज? हाँ, मीटिंग तो हमारी हुई है, और फिर हम लोग को अभी कंपलसरी दोनों मैच जीतने, वो भी अच्छे रन रेट से, क्योंकि नेवर नो, अगर बिस्ला सेकेंड मैच भी जीत गई है, अच्छा खेल रही है, अगर हम लोग दोनों मैच जीतेंगे तो हम लोग भी क्वालिफाई हो जाएंगे, और फिर आगे तो नॉकआउट राउंड है, जो बेस्ट करेगा वो जीतेगा। तो आपकी टीम में कोई चेंजेस है जो कल खेली थी, या सेम टीम रहेगी? एक चेंजेस है, करीम की जगह फहद खेलेगा। well, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए सुमित डेकले। भूपी भाई, लामा टूर्स, आपकी टीम अब तक गेंदों को टूर्स एंड ट्रैवल्स पर भेज नहीं पाई है, क्या क्या हो रहा है? मतलब देखिए, पहला मैच तो काफ़ी हमारा क्लोज था, और जो नेक्स्ट मैच था उसमें बॉलिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि हमने फील्डिंग ली थी और हम जितना रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे थे उतना रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए, और उस हिसाब से चेज में प्रॉब्लम हुई। बाकी ये क्रिकेट है, ऊपर नीचे चलता है इसमें। आपकी टीम के अधिकांश खिलाड़ी लेदर बॉल क्रिकेटर्स हैं, तो क्या लेदर बॉल क्रिकेट खेलने के बाद जब टेनिस बॉल की तरफ आप तवज्जो करते हैं तो उस समय पे अपने आप को सिचुएशन के साथ एक्लिमेटाइज करने में कुछ वक्त लगता है, कुछ चैलेंजेस आती हैं? जी, चैलेंजेस तो बिल्कुल आते हैं, क्योंकि हमारी टीम में 7-8 प्लेयर हैं जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं और करंट प्लेयर हैं,
और हमने ऐसा नहीं था कि प्रैक्टिस नहीं करी थी, प्रैक्टिस भी करी है कॉस्को की बॉल से, बट थोड़ा सा जैसे कि कल हमारा फील्डिंग का प्रॉब्लम हो गया था, लड़कों ने स्पाइक्स नहीं पहन रखे थे क्योंकि हमें थोड़ा सा इस चीज़ में प्रॉब्लम थी कि स्पाइक्स हमें पता नहीं थे। और सेकंड आज का मैच आपने देखा ही, थोड़ी सी फील्ड हमारी बॉलिंग लाइनअप ऐसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, तो दोनों मैचों में मेरे हिसाब से थोड़ा सा हार्ड लक हुआ उसमें। आखिरी क्वेश्चन, पहले बैटिंग करने जा रहे हैं इस मैच में, आपको खोने जैसा कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। क्या आपकी टीम टेंशन फ्री क्रिकेट खेलते हुए कोई एक पर्टिकुलर स्कोर की तरफ देख रही है? जी बिल्कुल, अभी तो हम टॉस जीतते तो भी बैटिंग ही करने वाले थे, और हमारा कोई खोने के लिए जैसे कि आपने कहा कुछ नहीं है। हम लोग फ्री होकर खेलेंगे और अपना लास्ट मैच अच्छे से जीत के अच्छे नोट में ख़त्म करके जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए भूपी भाई। तो दोस्तों ये थे भूपी। दोस्तों अगले मुकाबले में 11 वॉरियर्स ये लामा टूर्स के सामने खेलने जा रही है, जिसका टॉस 11 वॉरियर्स ने जीता है और उन्होंने पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है, आमंत्रित किया है अपनी प्रतिद्वंदी टीम लामा टूर्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए, और ये मुकाबला आपसे थोड़ी देर में आपके सामने आएगा। लेकिन इस वक्त आइए लौट चलते हैं दूसरी पारी के खेल में, जहां पर खिलाड़ी तैयार हैं और मेरे साथी कमेंटेटर आलोक सिंह राजपूत आप सबके मनोरंजन के लिए तैयार है। इट्स ओवर टू आलोक। मेरे शब्द मेरी पहचान बने तो बेहतर है, चेहरे का क्या है वो हमारे साथ चले जाता है। देखिए ये जिस तरह से किसी भी खिलाड़ियों के लिए या फिर जिस तरह से किसी भी क्रिकेटर्स के लिए उनका रन्स, उनके विकेट्स, उनकी फील्डिंग, और इसी तरह हम कमेंटेटर्स और एंकर्स के लिए है कि जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे अल्फाज हैं, वो हम जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं या फिर हम जिस तरह से इस्तेमाल करें, कोशिश यही रहती है कि आप तमाम हाजरीन का, आप जितने लोग देश विदेश में, हिंदुस्तान में, यहाँ एमिरेट्स में या फिर पाकिस्तान में, या जहाँ जहाँ टेनिस क्रिकेट खेला जाता है, जहाँ जहाँ लोग यूट्यूब के माध्यम से, पेट्रोमैंस की ऑर्गेनाइजेशन एंड Tayara.com प्रेजेंट्स 10PL पावर्ड बाय नाफिया टूर्स एंड ट्रेवल्स का ये सीज़न 2 एंड आज सेकेंड डे का ये लाइव एक्शन शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम से लाइव देख रहे हैं। आप सबको मैं आलोक सिंह राजपूत नमस्ते, आदाब, खुशामदीद करते हुए इस दूसरी इनिंग की तरफ लेकर चलता हूं। बनाने हैं 60 रन, गेंदें हैं 48 और नाजिम गुल्ली की पहली गेंद, और पहली गेंद फुल लेंथ के आसपास टप्पा होने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आई। अगर आप मुझसे ये पूछें कि टेनिस क्रिकेट में कौन ऐसा गेंदबाज है जो अपनी विविधता के लिए, जो अपने वेरिएशन के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है, तो आप बिना किसी शक के नाम लेंगे इनका, नाजिम गुल्ली का, जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इनके कलाइयों में कहते हैं कि ऐसा जादू है कि जब उंगलियां गेंदों पे फिरती हैं तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज कथक कली करते हुए नजर आते हैं इनके आगे। ये इनकी गेंदबाजी की खूबसूरती है। और अगर आप देखें तो हालांकि अभी तक इन्होंने अपनी प्रतिभा का या अपनी जादू का वो छाप या जिसके लिए जाने जाते हैं वो अभी तक नजर नहीं आया है। कहीं ना कहीं ये बात भी, ये कड़वा सच भी आप लोग स्वीकार करना होगा। और शायद थोड़ा बहुत जो वो विकेटों का फेरबदल है, थोड़ा सा एक देखें, इसी बदलाव की मैं बातें कर रहा था, और इन्होंने किसको चकमा दिया? एक बहुत बड़े बल्लेबाज को, मंगेश वैती को। शरद के साथ मंगेश वैती, भरत जी हैं नॉन स्ट्राइक एंड पे, और भरत जी के साथ मंगेश वैती स्ट्राइक पे। भरत जी टीम के कैप्टन, भरत लोहार। यहाँ पे देखें थोड़ा सा जगह दे दी गई, रूम दे दिया गया, थोड़ी सी लेंथ भी छोटी थी, आसान सा वहाँ पे मौका था और बस जगह दिखानी थी उसको 4 रनों के लिए। डीजे प्लीज। फिर एक और सिंगल कंप्लीट होता हुआ। नाजिम, अगर सफलता मिले ना मिले, प्रयास करना कभी छोड़े ना। फल करो, कर्म करो, फल की चिंता ना करो।
करते जाएं, अपना काम करते जाएं, सर झुका के। बस कोशिश यही करें कि जितना अच्छा काम हो सके वो करता जाएं, फल तो मिलना ही है। देखें, मेहनत का फल मिलता ज़रूर है, देर से ही सही क्यों ना। ये अच्छी गेंद एक बार फिर से डॉट बॉल होती हुई, 4 रन, 1 चौका और इस ओवर में नजर आया। वो भी देखें, आपके 4 रन कौन सी गेंद पे लगा जो आप सब कहेंगे जी हाँ वो गेंद खराब थी, काफ़ी शॉर्ट थी, काफ़ी रूम दिया गया था, आसान मौका था। वो तो शायद ऐसा है कि वहाँ पे अगर आप ये उम्मीद करें कि आप बच जाते तो बेईमानी है। अच्छी गेंदों पे चौका लग जाए तो भी आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए या फिर थोड़ा भी निराश नहीं होना चाहिए, और ख़राब गेंदों पे लगे तो वहाँ पे तो फिर सुधार की गुंजाइश है। पहला ओवर कंप्लीट हुआ, 6 विदाउट लॉस। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम बैक वन एंड ऑल। 60 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले ओवर के कंप्लीशन के बाद 6 रन बने थे। दूसरे ओवर की शुरुआत और गेंदबाजी के लिए सरोज आपको नजर आ रहे हैं। सरोज ने कल इंप्रेस किया था, सिंगल मिलता हुआ। और अब भरत जी स्ट्राइक पे, भरत चिलोहार स्ट्राइक पे। चकमा दे दिया गया, वो भी कितने बड़े बल्लेबाज को। ये तो फिर कमाल है आपका। वेल डन सरोज। मैंने कहीं पढ़ा, आज सुबह ही मैंने पढ़ा कि यही कतरे अगर दम अपना दिखाने पर आ जाएं तो ऐ समंदर तुझे अपनी मनमानी करने ना दें। और वही आपने देखा, भरत लोहार जैसा बल्लेबाज चकमा खाता हुआ। यही खेल है और इसीलिए कहते हैं कि जब ज़रूरी है कि आप जितना अनुशासित रहें, कभी ये ना देखें कि गेंदबाज कौन है। मुझे याद आता है विवेश लक्ष्मण का वो इंटरव्यू जहाँ पे 281 रनों की वो पारी खेलने के बाद, जहाँ फॉलो ऑन के बाद भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया कोलकाता में। इस गेंद के बाद मैं चर्चा कंटिन्यू करूँगा। अच्छी गेंद थी, टप्पा करने के बाद फिर देखें, और इसे कहते हैं कि जब शेर के मुंह में खून लग जाए तो और खूंखार हो जाता है। इन्होंने भरत जी को आउट किया। अब उसके बाद अगली गेंद देखें तो क्या लाजवाब और टप्पे के साथ। तो मुझे याद आता है विवेश लक्ष्मण का वो इंटरव्यू जब उनसे पूछा गया ग्लैन मैकग्राथ, जैसन गिलेस्पी और जी हाँ माइकल कॉस्प्रोविच, ऐसे ऐसे बड़े गेंदबाजों को आप लोग ने फॉलो ऑन के बाद भी 281 रन की इनिंग्स। तो विवेक लक्ष्मण का जवाब सुनिए और कितना कुछ सीखने को है। विवेक लक्ष्मण ने कहा कि मैंने ग्लैन मैकग्राथ को नहीं खेला, मैंने जैसन गिलेस्पी को नहीं खेला, मैंने माइकल कॉस्प्रोविच को नहीं खेला, मैंने सिर्फ और सिर्फ शेन वॉर्न को नहीं खेला, मैंने सिर्फ और सिर्फ गेंदों को खेला। आप लोग सुने और द्रविड़ के लिए तालियां बजाएं अगर। तो कितना खूबसूरत जवाब। देखें, आप कभी ना देखें कि सामने जो गेंदबाज आ रहा है उसका नाम कितना बड़ा है, कहां से आया है, कैसा है। बस ये देखें कि उसके हाथों से गेंद कैसे निकल रही है, कमान से तीर जो है वो क्या आ रहा है, ब्रह्मास्त्र है या फिर चलिए सादा सादा सिंपल सिंपल है।
फिर से देखें, ये तो मुझे बहुत इंप्रेस कर रहे हैं सरोज, आपकी अदा पे मैं हो रहा हूं फिदा। कमाल। ये तो मुझे अब थोड़ा थोड़ा अगर मैं यूं कहूं कि आज के तारीख में अगर चेंज ऑफ पेस मुबारक भाई कोई सबसे अच्छा कर रहा है तो शायद वेस्ट इंडीज के डैरेन ब्रावो जी, डैरेन ब्रावो डैरेन ब्रावो, और अपने इंडियन टीम में देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह जो चेंज ऑफ पेस के लिए माहिर है। बिल्कुल। ये हमारे साथी स्कोरर मुबारक की जो प्रतिक्रियाएं थी वो आपने सुनी। सरोज बहुत प्रभावित करते हुए 9 रन पे स्कोर पहुंचता हुआ 3 रन बने हैं बड़ी मशक्कत से, और हर एक गेंद पे देखें ये कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं बल्लेबाजों को। एक और सिंगल मिलता हुआ स्कोर जाके पहुंचेगा 10 रनों पे। ग्लोबलिंक वे स्टार के लिए अब मुश्किल है थोड़ी सी। 2 ओवर समाप्त हुए, 2 ओवर के बाद रन बने हैं 10 रन, 1 विकेट का नुकसान, जहां पे आउट हुए थे बल्लेबाज भरत लोहार। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख ना। हालात तो ऐसे ही है ना कि अब अगर देखें तो हालात अब दोनों ही टीमों के बहुत अच्छे नहीं है, और खास करके जो दूसरे ओवर में सरोज गेंदबाजी करके गए, यकीन मानिए अब इन सब बल्लेबाजों के जहन में होगा कि उनका 1 ओवर अभी और बाकी है, और नाजिम ने भी तो पहले ओवर में 1 ही बाउंड्री खाई है, ये भी ना भूलें आप। तो अब ये बातें दिमाग में चल रही होंगी। खेल आप ये ना कहें सिर्फ ताकत का है, बहुत ज्यादा ये साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तौर का भी खेल है, ये आपके दिमाग का माइंड गेम। और वसीम अकरम का लेटेस्ट ये इंटरव्यू में हमने सुना कि आजकल का जो खेल है बहुत कुछ साइकोलॉजिकली, बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर आप अच्छा करते हैं सो ये हेल्पफुल है। इस बार कलाइयों का शानदार उपयोग, बहुत अच्छा ग्लांस और बहुत अच्छा वहाँ पे डाइव लगाकर जो थ्रो था उसको रोकने की कोशिश। एफर्ट देखें आप गेंदबाज की। आकाशदीप आए हैं, और आकाशदीप इनके तो नाम में ही है, देखिए आकाश भी है और दीप भी है। सो अगर दीप जलते रहता है तो निश्चित तौर पे उसकी जो रोशनी है सारे जहां में होती है। एक बहुत बड़े कवि हुए हैं हिंदुस्तान से, उन्होंने कहा कि नर का समस्त साधन जय का अपनी बाहों में होता है। इस समय रन्स हैं 12। कुछ गुफ्तगू चलती हुई लगातार मेरे साथी स्कोरर मुबारक से, और वो सब बातें जो हैं इस ओवर के बाद हम आप सबके बीच लेकर आएंगे। सिंगल मिलता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचता है धीरे धीरे इस समय 13 रनों पे, 13 रनों पे। एक तरफ मंगेश खेलते हुए, दूसरी तरफ नए बल्लेबाज अनफल नॉन स्ट्राइक एंड पे, और मंगेश वैती आपको स्ट्राइक पे नजर आते हुए। और ये आकाशदीप की गेंद, दो रन बहुत आसानी से ले गए। हर्षा भोगले से जब किसी ने पूछा कि
एक बहुत अच्छे बल्लेबाज में और एक चैंपियन बल्लेबाज में, या एक बहुत अच्छे खिलाड़ी में या एक चैंपियन खिलाड़ी में क्या अंतर है? आप लोग बताइए, अगर कोई यहाँ कोई आसपास हो तो अगर मुझे बताना चाहें तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या अंतर होना चाहिए एक बहुत अच्छे बल्लेबाज में और एक जीनियस में, एक चैंपियन में क्या अंतर होता है? मुझे ऐसा जो हर्षा भोगले के जवाब के बाद जो मैंने सुना, हर्षा भोगले ने कहा कि बहुत अच्छे बल्लेबाज में और जो चैंपियंस हैं उनमें बस इतना है कि जो जीनियस हैं, जो चैंपियंस हैं, उनको कहीं ना कहीं ऊपर वाला थोड़ा सा और नवाज देता है। वो नेचरली थर्ड आई जिसे आप कहते हैं ना, बिल्कुल मुबारक, थर्ड आई। 2 रन फिर से आसानी से मुकम्मल होते हुए। 1989 पहला दौरा पाकिस्तान का, कराची का 16 साल का एक युवा लड़का नाम सचिन रमेश तेंदुलकर अपना पहला टूर खेलने पहुंचा पाकिस्तान। और जब नेट में प्रैक्टिस करते हुए उनको वसीम ने देखा, वकार ने देखा, तो वसीम ने कहा सचिन से कि बच्चे क्या अपनी चोटी बांध के आए हो? इतने मासूम से दिखते थे, घुंघराले बाल थे। वसीम साहब का एक इंटरव्यू में देख रहा था। फिर वसीम ने खुद कहा कि लेकिन जब उनकी बल्लेबाजी हमने देखी तो यकीन कीजिए हमने ड्रेसिंग रूम में बात की कि खुदा का बंदा है, कुछ खास नूर था उसके खेल में। और आने वाले वक्त में 24 साल नायाब सचिन रमेश तेंदुलकर के आसमान की बुलंदियों छूने की ऐसी सफलताएं मिली, पूरी दुनिया ने उठ के सलाम किया। हम सचिन रमेश तेंदुलकर को अपने पास रखते हैं। सम्मान करें आप हमेशा। अगर सम्मान नहीं करेंगे तो फिर ऐसा है कि आप फिर बहुत कुछ आपके लिए ही है नुकसान। जहां से जो मिले वहां से लें, और हर कोई आपको सिखा सकता है, हर किसी से आप सीख सकते हैं। आकाशदीप इस ओवर में अगर आप देखें तो सिंगल्स डबल्स इस तरह से अभी तक रन्स बन रहे हैं और अब दोनों बल्लेबाजों ने समझ लिया है। देखें, अब पता है इस समय अनफल को भी और उनके साथी मंगेश को भी कि दुश्मन मजबूत नजर आ रहे हैं, हाथ मिला लेना ही बेहतर। मजा लें, लुत्फ उठाएं। ये 10PL की दास्तान चलती हुई शारजहां क्रिकेट क्लब से हम लाइव हैं। पेट्रोमैन इवेंट्स की ये पेशकश एंड Payara.com प्रेजेंस एंड पावर्ड बाय नाफिया टूर्स एंड ट्रेवल्स। वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स। डॉट के साथ ओवर मुकम्मल हुआ, ये तीसरा। 3 ओवर के बाद 19 रन्स विद लॉस ऑफ 1 विकेट। टारगेट है 60 रनों का। बल्लेबाजी कर रही है इस समय ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार की टीम। 3 ओवर में 19 रन, 19 3 के बाद।
सौरभ सिंह जो इसमें आपको नजर आ रहे हैं, ब्यूटी, आप मेहनत करते हैं, आप काम करते हैं, और मैं तो बार बार कहता हूं मुबारक कि डिक्शनरी इज द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस कम्स बिफोर द वर्क। बाकी दुनिया में कोई जगह नहीं है कि जहां पे सक्सेस आपको वर्क के पहले मिल जाए, काम के पहले मिल जाए। चलो घूमो रे घूमो साजना। कई सवाल पूछते हुए गेंद बल्लेबाज के कानों के पास से गई होगी कि जनाब क्या हालचाल है आपके, और जागते रहो। इससे ज्यादा खतरनाक डॉट के साथ ये ओवर मुकम्मल हो। तैयारा.com की आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे, जो हमारे एक बड़े स्पॉन्सर हैं, और उनकी ही पेशकश है ये 10PL सीजन 2। एंड डोंट फॉरगेट दिस होल 10PL सीजन 2 पावर्ड बाय नाफिया टूर्स एंड ट्रेवल्स। वी आर सो थैंकफुल टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स फॉर गिविंग देयर प्रीशियस सपोर्ट एंड मेकिंग दिस 10PL सीजन 2 मेमोरेबल एंड ग्रैंड सक्सेस। चलिए लौट चलते हैं अब मैदान की तरफ। आलोक सिंह राजपूत को आप इजाजत दें, 4 ओवर्स पूरे हो चुके हैं। अब यहां से आगे का आने वाला सफर मुकम्मल करते हैं, तय करते हैं मेरे साथी, मेरे सहयोगी विनायक दाते के साथ। आई बेग पार्डन, कुणाल दाते के साथ। डज इट मेक एनी डिफरेंस कुणाल? काफी बड़ा डिफरेंस है। हाँ सर, यस थैंक यू आलोक सिंह राजपूत सर। तो बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर इजाद होता हुआ, गेंदबाज सरोज पारी की 5वीं ओवर लेकर मंगेश वैदी इस कबू बल्लेबाज के लिए। जिस तरह से ये बल्लेबाज इन फॉर्म खेला इस सीजन में मुंबई क्रिकेट में। तो पहली गेंद, ओहो अच्छी गेंद थी, इस बार बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, हल्के हाथों से ढकेल सा दिया गेंद को पॉइंट की तरफ। 1 रन तो मुकम्मल कर लेंगे बल्लेबाज यहाँ मंगेश, जो कि कुल योग 10 रन पर खेल रहे हैं। सेट हो चुके मंगेश, यहाँ से एक अच्छी इनिंग पेश करनी होगी। जिस तरह से टारगेट है 60 रनों का इस मैच में। ग्लोबलिंग वेस्टार इस टीम को ईस्टर्न ब्लू KSA के खिलाफ खेलते हुए। अगली गेंद इस बार लॉफ किया था, मिड ऑफ के सर के ऊपर से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ, और यहां पर क्या एफर्ट, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ। फंटास्टिक एफर्ट, बढ़िया बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर। फील्ड का जो स्टैंडर्ड है ये बढ़ाता हुआ इस 10PL में। जिस तरह से यहां पर ये एफर्ट लगाया था, देखना चाहेंगे। लगभग 13 से 14 सेकंड गेंद हवा में थी, पूरी तरह से यहां पर गेंद के नीचे पहुंच गए थे
फील्डर आखिरी समय में यहां से कैच हाथ से छिटका और यह 3 रन दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर मुकम्मल कर लिए। फिर से एक बार, इस बार अच्छा टाइमिंग, संपर्क काफी अच्छा, उसी के साथ एलिवेशन काफी अच्छा और ये आता हुआ तैयारा मैक्सिमम सिक्सर। बेहतरीन स्ट्रोक, ये आता हुआ तैयारा मैक्सिमम सिक्सर। मंगेश वैती के बल्ले से फिर से एक बार, इस बार पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट में गए, कुछ अजीबो ढंग से स्ट्रोक को यहां पर खेल दिया शॉर्ट स्क्वायर की तरफ और उसी के साथ दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज 2 रन की तलाश में। 2 रन यहां पर पूरे होते हुए मंगेश वैती के लिए बेहतरीन फॉर्म में नजर आते हुए कुल योग 18 पर खेलते हुए इस बार वेस्टार टीम की रन संख्या होती हुई 32। 60 रन यहां से बनाने थे इस टीम को, 32 रन यहां पर मुकम्मल करती हुई ये टीम और यहां से 28 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। टीम ग्लोबलिंग वेस्टार 20 गेंदे 28 रन। चलता हुआ मुकाबला ईस्टर्न ब्लू केएसए के खिलाफ। ये अगली गेंद, इस बार लाइन लेंथ अच्छी थी, फ्रंट फुट पर आ गए, उसे ड्राइव कर दिया काउ कॉर्नर की तरफ, मिड डाउन से वहां पर फील्डर भागकर दौड़कर गेंद को उठाया, तब तक 1 रन यहां से जुड़ता हुआ मंगेश वैती के अकाउंट में। मंगेश यहां पर खेलते हुए 20 रनों के ऊपर और उसी के साथ 19 रनों के ऊपर, उसी के साथ ग्लोबलिंग वेस्टार रन संख्या होती हुई 33 यहां से 27 रन बनाने हैं मैच में जीतने के लिए। फिर से एक बार, गेंदबाज पारी का 5वां ओवर सरोज, इस बार अच्छा स्ट्रोक, इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया, कवर्स में बेहतरीन कैच वहां पर लपका। इसी के साथ पारी का अंत होता हुआ, बल्लेबाज के पारी का अंत, वेस्टार को लगता हुआ ये झटका और यहां पर जाना होगा बल्लेबाज शुभम यादव को। चल उड़ा दे किल्ली आज यार रे, चल उड़ा दे किल्ली आज यार रे, उड़ा दे किल्ली आज यार रे। इस बार मैं तो कहूंगा स्ट्रोक तो अच्छा था लेकिन एलिवेशन ज्यादा नहीं मिला बल्लेबाज को। बेहतरीन कैच वहां पर लपका, फील्डर अक्षदीप ने नजरें जमाई रखी थी इस मैच में इस कैच के ऊपर। बेहतरीन प्रदर्शन, बल्लेबाज अरशद मेमन, हुंडो नाम से ये जाने जाते खिलाड़ी, वाड़ा कुडुस। सही हो गया, 33 सही है। 33 ऑन स्कोर कार्ड। 3 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर कुल रन संख्या थी 18 गेंदे 27 रन यहां से बनाने बल्लेबाजी करने वाली टीम को। ये अगली गेंद लेफ्ट ओवर द विकेट, इस बार पटकी हुई गेंद थी, पुल करना चाह रहे थे, पूरी तरह से गेंद की लाइन में नहीं थे बल्लेबाज, बॉडी बैलेंस यहां पर खराब था और उसी के साथ यहां से विकेट गिरता हुआ ग्लोबलिंग वेस्टार के लिए संकट के बादल यहां पर मंडराते हुए। लेकिन मैं तो कहूंगा जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, इस पिच से जो मदद मिल रही है शुरुआती दौर में, उस पिच से अच्छी गेंदबाजी होती हुई।
यहां से लगातार विकेट का पतन होता हुआ मंगेश वैती अभी भी खेल रहे हैं मैदान के बीच। तो नए बल्लेबाज रईस यहां पर मैदान में खेलते नजर आएंगे। एक बेहतरीन खिलाड़ी है, क्या रिफ्लेक्स दिखाए थे रईस ने फील्डिंग में। पहली गेंद फेस करेंगे इस ओवर की, अच्छी गेंद थी, इसे फ्रंट फुट पे आके खेल दिया मिड विकेट की तरफ। एक रन तो जरूर मिलेगा। जब बल्ले के बीचों बीच पहली गेंद का संपर्क होता है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास यहां पर जागरूक होता है। और वही आत्मविश्वास, वही कॉन्फिडेंस के साथ क्या रईस इस मैच में खेलेंगे, वो देखना यहां पर होगा। जिस तरह से ये स्ट्रोक लगाया था, ना संघर्ष ना तफलीक, तो क्या मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो यहां से एक बल्लेबाज को अच्छी तरह से खेलना होगा और यहां पर वो इनिंग खेल सकते हैं मंगेश। फिर से एक बार, इस बार सौरभ सिंह की ये गेंद टप्पा गिरने के बाद काफी बाहर मुड़ गई। इसे अंपायर ने वाइड करार किया। खराब गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई, और इस खराब गेंद पर रन तो जरूर मिलेगा ग्लोबलिंग वेस्टार इस टीम को। पहला एक्स्ट्रा रन आता हुआ है छठे ओवर में ईस्टर्न ब्लू टीम की ओर से। गेंदबाज सौरभ फिर से एक बार, ये पारी का छठा ओवर चलता हुआ 60 रन बनाने की कोशिश में। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, इस गेंद को स्विप करना चाह रहे थे स्क्वायर लेग की तरफ से। फील्डर काफी तेजी से गेंद के ऊपर झपट्टा मारकर आ गए। एक रन तो जरूर मिलेगा बल्लेबाज को। मंगेश संयम से यहां पर खेलते हुए अच्छा टेम्परामेंट दिखा रहे। बीच में लंबा स्ट्रोक उन्होंने खेला, उसमें रन बटोरे अपने टीम के लिए, तो काफी बढ़िया प्रदर्शन। उसी के साथ गेंदबाज की मैं तारीफ करूंगा, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है, लाइन लेंथ रिदम से अच्छी गेंदबाजी कर रहे, ज्यादा रोम नहीं दे रहे बल्लेबाज। तो फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर तैयार होंगे। सौरभ फिर से एक बार अच्छी गेंद, उसी के साथ अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड में। नाजिम गुल्ली जब तक गेंद यहां से उठाएंगे एक रन तो जरूर मिलेगा। नाजिम गुल्ली भाई के लिए तो काफी बड़ी तादाद में यहां पर सपोर्टर्स आए हैं, उन सभी का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम। देखेंगे नाजिम गुल्ली एक बड़े खिलाड़ी है गुजरात के, और काफी भारी तादाद में दर्शक उन्हें देखने आए हैं। सपोर्ट में काफी दर्शक है नाजिम भाई के। इसी के साथ कुल रन संख्या होती हुई 37 ऑन स्कोर कार्ड। 60 रन बनाने थे इस मैच में। 37 ऑन स्कोर कार्ड, 23 रन यहां से बनाने इस मैच में। तो फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर तैयार होता हुआ। बनाई, बॉडी बैलेंस बिल्कुल ठीक ठाक था, जिस तरह से खेलना चाह रहे थे मिड विकेट। और ये लंबा पुल शॉट, व्हाट अ शॉट, सीधी गेंद जाती हुई
स्टैंड्स में तैयार मैक्सिमम सिक्सर के लिए 6 रनों के साथ यहां पर कुल रन संख्या होती हुई 43। 17 रन यहां से बनाने हैं। आने वाली गेंदे यहां पर शेष होंगी 13 गेंदे 17 रन। इस मैच में समीकरण चलता हुआ जिस तरह से ये मैच खेला है मंगेश ने, बेहतरीन इनिंग। मैंने पहले ही कहा था मुंबई क्रिकेट में काफी फॉर्म में नजर आते हैं मंगेश इस सीजन में। इस बार अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद थी, इस बार रन आउट का मौका था। आखिरी समय तक यहां पर जूझ रहे थे मानो 1 रन की तलाश में, लेकिन आखिरी समय इरादा बदला। और मैं कहूंगा जो इरादा इन्होंने बदला उसी की बदौलत यह भी खेलते नजर आएंगे इस मैच में। तो अच्छा यहां पर खेल दोनों टीम की तरफ से, जिस तरह से गेंदबाजी हुई, जिस तरह से बल्लेबाजी हुई, तो आने वाली गेंदें होंगे इस मैच में 12 गेंदों में रन बनाने हैं 17। STENPL Season 2, Tayyara.com presents STENPL, powered by Nafia Tours and Travels. तो गेंदबाज यहां पर पारी की 7वीं ओवर लेकर 12 गेंदे 17 रन यहां से बनाने बल्लेबाजी करने वाली टीम को, जिस तरह से यहां पर मंगेश खेले हैं क्लब लिंक वेस्टार इस टीम के लिए। ये पहली गेंद अक्षरदीप, इस बार पटकी हुई गेंद थी, हुक करना चाह रहे थे, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर गेंद जा रहे थे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन क्या बढ़िया कैच यहां पर लब का, यहां से विकेट गिरता हुआ, यहां से मैच में कहानी हुआ और ये एक बड़ा विकेट इस मैच में। थैंक यू। ईस्टर्न ब्लू आपका 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द भेजे। ईस्टर्न ब्लू यहां पर एक अच्छा कैच शॉट थर्ड मैन की तरफ, गेंद काफी देर तक हवा में थी, नजरें जमाए रखी थी इस बार वहां के फील्डर ने, और एक अच्छा में इस मैच में कहानी में ट्विस्ट तो जरूर आया है, लेकिन अगर यहां से मंगेश वैती का विकेट चटकाने में सफल होती है ईस्टर्न ब्लू KSK, तो इस मैच में दबाव होगा ग्लोब लिंक वेस्टर टीम के ऊपर। लेकिन इस मैच में अगर मंगेश वैती के बल्ले से एक आधा अच्छा स्ट्रोक आता है, तो मैं तो कहूंगा ग्लोब लिंक वेस्टार इस मैच में जीत जाएगी, जिस तरह से मंगेश खेल रहे। तो गेंदबाज फिर से एक बार अक्षदीप, फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, रन आउट का मौका, यहां से खराब क्रिकेट में कहूंगा, कॉलिंग नहीं था दोनों बल्लेबाज, यस नो, ये 3 वर्ड है क्रिकेट में जब आप बल्लेबाजी करते हो, ये 3 वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन यहां पर वो नहीं दिखा दोनों बल्लेबाजों के बीच में। रन आउट के माध्यम से और सफलता गेंदबाज को।
स्मिथ यहां से आउट होता हुआ, नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए सिपान शेख। तो सिपान 10 गेंदे 17 रन यहां से बनाने बल्लेबाजी करने वाली टीम को ग्लोबलिंग वेस्टार, मैंने पहले ही कहा था अच्छी गेंदबाजी करते हुए अक्षदीप अपने टीम के लिए जिस तरह से 2 गेंदों पर यहां पर 2 सफलता देखने को मिली, एक रनआउट के तौर पर, तो पहले गेंद के ऊपर यहां पर बड़े बल्लेबाज रईस आउट हुए थे, थर्ड मैन की तरफ कैच आउट। तो इस कहानी में ट्विस्ट जारी है, इस मैच में संघर्ष जारी है। इस बार तीसरी गेंद इस ओवर की, फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, काफी तेज निकली। इट इज अ परफ्यूम डिलीवरी, सीधी नाक से सर के ऊपर से गुजरती हुई, अंपायर का सिग्नल आता हुआ, ये वाइड बॉल, इट इज अ वाइड। एक्स्ट्रा रन ऑन स्कोर कार्ड, एक्स्ट्रा रन से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी होती हुई और यहां से 1 रन जुड़ता हुआ, कुल रन संख्या होती हुई 44 रन, 44 ऑन स्कोर कार्ड। काफी बेहतरीन मुकाबला इस मैच में, अच्छा खेल रही है दोनों टीमें, अच्छा मैच जरूर होगा इस टीम के दौरान। इस बार अच्छा खेल दिया ऑन साइड की तरफ, 1 रन तो जरूर मिलेगा दूसरे रन की कोशिश में, लेकिन यहां पर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे मंगेश। 27 रन मंगेश के माध्यम से इस मैच में बनाए गए। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो देखेंगे इस मैच में जीत के हकदार कौन होंगे, क्योंकि संघर्ष दोनों टीम ने किया है। जिस तरह से गेंदबाजी हुई, बल्लेबाजी में मंगेश ने संघर्ष किया, गेंदबाजी में नाजिम गुल्ली ने अच्छे स्पेल किए, सरोज ने अच्छी गेंदबाजी की, अक्षदीप ने यहां पर इंप्रेस किया है। लगातार बाउंसर, लगातार शॉर्ट पिच गेंदबाजी यहां पर होती हुई, और इस पिच से जो फायदा उन्हें मिल रहा है इस ओवर में भी दिख रहा है। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, अच्छे विकेट उन्होंने चटकाए, बांध कर रख दिया है बल्लेबाजों को, ज्यादा बड़े स्ट्रोक नहीं आए इस ओवर में, तो अच्छी गेंदबाजी। उसी के साथ मंगेश वैती की एक अच्छी इनिंग आपके सामने। फिर से एक बार अक्षदीप फेस करेंगे मंगेश, ये अगली गेंद, फिर से एक बार एक अच्छी डिलीवरी, टप्पा पड़ने के बाद सीधी विकेट कीपर के हाथों में जाते हुए स्वीप करना चाह रहे थे मंगेश, यहां से गेंदें होंगी 8 गेंदें और 16 रन। आस्किंग रन रेट बढ़ता हुआ आपके सामने, 8 गेंदों में 16 रन, 12 की औसत से रन बनाने इस मैच में। जब पारी का चलता हुआ ये ओवर नंबर 7, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस मैच में पूरी तरह से कमबैक करता हुआ टीम ईस्टर्न ब्लू। इस बार स्ट्रोक तो हवा में है, बॉडी बैलेंस तो बिल्कुल नहीं था, स्ट्रोक में एलिवेशन कम मिला, नो मैंस लैंड में गिरती हुई ये गेंद। 1 रन तो जरूर मिलेगा मंगेश को, 1 रन के साथ यहां पर कुल रन संख्या होती हुई 45 रन, और यहां से 7 गेंदे 15 रन और बनाने हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम को। $46 ऑन स्कोर कार्ड, तो 46 ऑन स्कोर कार्ड, तो यहां से 14 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। 7 गेंदे 14 रन। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार होते हुए अक्षदीप इस मैच में, 7 गेंदे 14 रन यहां से बनाने बल्लेबाजी करने वाली टीम ग्लोबलिंग वेस्टार ईस्टर्न ब्लू केएसके के खिलाफ खेलते हुए। ये अगली गेंद, ये आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार पैड का ऊपरी हिस्सा लेकर गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, बेहतरीन यहां पर गेंदबाजी। मैच में फिर से एक बार थोड़ा सा ट्विस्ट होता हुआ और यहां पर कैच लपकते हुए।
कोशिश कोशिश और कोशिश जारी मैदान के अंदर। जोखिम यहां पर उठाना होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम को। 6 गेंदे 14 रन यहां से बनाने। जोखिम उठाए, यदि आप जीत जाते हैं तो आप प्रसन्न होंगे, यदि आप हार भी जाते हैं तो आप समझदार हो जाओगे। तो इस मैच में आने वाली गेंदें होंगी 6 गेंदों में 14 रन बनाने हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम ग्लोब लिंक वेस्टार। जिस तरह से यहां पर मंगेश खेल रहे थे, इस मैच में 28 रन उन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं। तो यहां से मंगेश को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर आना होगा इस ओवर में। 6 गेंदे 14 रन। इसी के साथ टीम मीटिंग यहां पर होती हुई किस तरह से स्ट्रैटेजी होगी इस मैच में रोकने के लिए। तो ग्लोब लिंक वेस्टार टीम के लिए 6 गेंदे 14 रन। इसके बाद होने वाला मुकाबला 11 वॉरियर्स दुबई वर्सेस टीम लामा। टॉस जीता है 11 वॉरियर्स दुबई इस टीम ने, और यहां पर टॉस जीतने के बाद फील्ड करेगी 11 वॉरियर्स दुबई टीम लामा के खिलाफ। 6 गेंदे 14 रन। गेंदबाज यहां पर पारी का आखिरी ओवर लेकर सुनील। तो देखना चाहेंगे क्या इस मैच के हीरो होंगे सुनील, क्या उनके सामने फिर से एक बार माहुल मुंबई के एक बेहतरीन इन फॉर्म बल्लेबाज मंगेश वैती अच्छा खेल करेंगे इस मैच में। 30 रनों की अच्छी इनिंग पेश करते हुए अपनी टीम के लिए पहली गेंद इस ओवर की आखिरी ओवर की पहली गेंद लेकर सुनील इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई सीधी तेज गेंद। विकेट कीपर के दस्तानों में अंपायर का सिग्नल आता हुआ ये खराब गेंद होगी, और इसी खराब गेंद के साथ कुल रन संख्या होती हुई 47। आने वाली गेंदें 6 गेंदों में 13 रन यहां से बनाने हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम को ग्लोब लिंक वेस्टार को। इस बार अच्छी गेंद थी, फ्लिक कर दिया था इसे ऑन साइड में स्क्वायर लेग से। वहां पर फील्डर काफी तेजी से आते हुए 1 ही रन यहां पर मंगेश को मिलेगा। 1 रन के साथ यहां पर कुल रन संख्या होती 48। यहां से मैं तो कहूंगा, मैंने पहले ही कहा था जिस तरह से मंगेश वैती खेल रहे थे, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक उनको लेनी होगी इस मैच में। 48 ऑन स्कोर कार्ड। 12 रन 21 गेंदों में 33 रनों की इनिंग पेश करते हुए मंगेश पहली गेंद कृष्ण कुमार के लिए स्विंग इन मिस। टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ मुड़ती हुई इस बार लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाता हुआ ये गेंद अच्छा कमबैक होता हुआ। मैंने पहले ही कहा था इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा अगर स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज मंगेश तो टीम के लिए अच्छा होगा ग्लोब लिंक वेस्टार। लेकिन ईस्टर्न ब्लू टीम के लिए ये गेंदबाज कमाल कर रहे हैं। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, पुल करना चाह रहे थे, टॉप पेज लेती हुई बल्ले का ऊपरी सिरा लेकर विकेट कीपर ने यहां पर कैच छोड़ दिया। 1 रन तो जरूर स्कोर कार्ड में ऐड होगा। 1 रन के साथ कुल रन संख्या होती हुई 49 रन। 49 ऑन स्कोर कार्ड। यहां से रन बनाने हैं 11। 3 गेंदे 11 रन क्षमता है, उसी के साथ टैलेंट है इस बल्लेबाज के पास। 3 गेंदे 11 रन इस मैच में बनाने हैं। संघर्ष तो काफी बढ़िया रहा है मंगेश का, जिस तरह से उन्होंने विक्रोलेंस विक्रोली, अमोल म्हात्रे जी की जो टीम हमारे मुंबई में खेलती है
उस टीम में प्रदर्शन किया। रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में बढ़िया प्रदर्शन किया। इस साल फोर्ट में काफी बढ़िया प्रदर्शन किया। गोरेगांव में काफी बढ़िया प्रदर्शन किया। मंगेश इन फॉर्म है। इस बार अच्छा स्ट्रोक, ये गेंद जा रही है स्कोर के ऊपर से, ये आता है लंबा छक्का। तैयारा.com मैक्सिमम सिक्सर। घुमा के जरा दे चक्का रे, घुमा के जरा दे चक्का रे। अच्छा स्ट्रोक। मैंने पहले ही कहा था संघर्षमय वातावरण में यहाँ पर खेला जाने वाला मुकाबला, संघर्ष कर रहे बल्लेबाज, संघर्ष कर रहे गेंदबाज, और इसी संघर्षमय मूवमेंट में आता हुआ ये लंबा ऊंचा छक्का। तैयारा मैक्सिमम सिक्सर। बिगी, संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान इंसान अकेला होता है, सफलता के बाद तो सारी दुनिया उसके साथ होती है। तो क्या ये टीम इस मैच में जीत का परचम लहराएगी? ग्लोबलिंग वेस्टार क्या फिर से एक बार आने वाली 2 गेंदों में यहां पर मंगेश वैती के इस लाजवाब इनिंग पर यह गेंदबाज रोक लगाएगा? ये सवाल या निशान, और इन सवालों का जवाब 2 गेंदों में 5 रन यहां पर बनाने हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम ग्लोबलिंग वेस्टार को। 2 गेंदे 5 रन। मंगेश काफी बेहतरीन फॉर्म में, बेहतरीन टच में नजर आ रहे। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। सुनील पारी की 5वीं गेंद लेकर और द विकेट। चेंज ऑफ पेस, मंगेश ने उड़ा दिया इस गेंद को। तैयारा.com मैक्सिमम सिक्सर के लिए, और ये देखिए सेलिब्रेशन बिल्कुल क्रिस गेल स्टाइल में आता हुआ ये लंबा छक्का। मानो ये मैच, ये मुकाबला शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में नहीं, ये कैरिबियन कंट्री में खेला जा रहा है, और वैसे ही कुछ सेलिब्रेशन करते हुए मंगेश वैती, मैन फ्रॉम माहुल मुंबई, वाज होंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच। जिस तरह से खेले 23 गेंदों में 45 रन, मंगेश वैती, मैन फ्रॉम माहुल मुंबई। तो जुड़ेंगे हमारे साथ प्रेजेंटेशन बॉक्स में फिर से एक बार हरीश पंड्या सर। मंगेश वैती होंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच। धुआंधार पारी, 23 गेंदों में 45 रनों की पारी। एक समय ऐसा था कि नैया डूब रही थी ग्लोबलिंग वेस्टार की, लेकिन इस नैया को तीर तक ले जाने का काम अगर किसी बल्लेबाज ने किया तो उस बल्लेबाज का नाम है मंगेश। और उसके बाद जिस तरह से सेलिब्रेशन किया, जिस तरह से नाचे मंगेश इस शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में, मानो क्रिस गेल जैसा सेलिब्रेशन। तो जाते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जुड़ते हैं हरीश पंड्या सर के साथ। इस मैच के मैन ऑफ द मैच मंगेश वैती। यहाँ पर मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी मंगेश वैती का आगमन होता हुआ, और मैं मुजीब भाई से गुजारिश करूंगा कि मंगेश को ये मेडल पहनाएं और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इनायत करें। पूरे माहुल गांव और चेंबूर मुंबई में इस वक्त दिवाली का माहौल अगर वो देख रहे हैं, और मराठी में एक ही बात चल रही है पूरे मुंबई में, आपला मंग्यानी जिंकून दिली, ग्रेट जॉब। अमोल मात्रे भी अगर देख रहे होंगे, यू शुड बी सो हैप्पी। मंगेश, सबसे पहले आपके लिए ये पहला मौका है शारजा में आने का। कई खिलाड़ी सपने लेकर आए यहाँ पर, कुछ के सपने पूरे नहीं हुए, कुछ के हुए, और जिनके हुए उसमें के आप एक खिलाड़ी है। आज मतलब गेंदबाजी में गिरीश कोचरेकर और बल्लेबाजी में मंगेश वैती अपना लोहा मनवाते हुए आज ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतकर आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइज़र को थैंक्स करता हूँ कि इतने बड़े स्टेडियम पे आने के लिए मुझे मौका दिया। थैंक यू सर अलॉट। तो और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि खेलना अच्छा है, क्योंकि 2 मैच में थोड़ा फ्लॉप था, और सर मेरे ऊपर बोले कि सीधे बैट से खेलते रहे तो अच्छा स्कोर करेगा तू। तो मैं बैटिंग पे वही करने लगा और अच्छा स्कोर होने लगा मेरा। तो सर ने मेरे ऊपर विश्वास रखा, और मेरे माहौल वासियों को मैं थैंक्स करता हूँ कि मेरे ऊपर भरोसा रखा उन लोग ने। एक और बात मंगेश, ये मैच में एक सिचुएशन ऐसा आया था जब आपकी टीम अरशद ओंडो आउट हुए, उसके बाद 2-3 विकेट चले गए, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा लगा था कि ये मैच शायद हमारे हाथ से जा रहा है?
नहीं, मैं थोड़ा प्लानिंग कर रहा था कि सिंगल डबल जहाँ से चांस लेना था वहाँ से थोड़ा, जब पावर प्ले का ओवर आया सर से मैं बात किया कि लो क्या, क्योंकि वहाँ का ओवर जब सेव गया था तो मैं थोड़ा चेक किया तो सर से बात किया तो बोले वो यहाँ से ले, और एक हम लोग को एक ही थोड़ा चांस लेना तो वो मैं ले लिया और सक्सेस हो गया, तो उसके इनिंग तो थोड़ा कैरी हो गया। और थैंक्स। आपने लगातार तीसरा मैच जीता और ग्रुप को टॉप किया है, क्वार्टर फाइनल में आपका प्रवेश पक्का है। ओवरऑल आपकी टीम का जो परफॉर्मेंस रहा है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कैप्टनशिप, विकेट कीपिंग, ये पांचों विभाग में आपको लग रहा है कि यस, अब ये ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग कंपनी जो है ये अब फाइनल ट्रॉफी को हाथ लगा सकती है? जिस तरह से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अच्छा बॉलिंग डाल रहे हैं, गिरीश, भरत सर, सुल्तान भाई, अनिप भाई और बॉलर्स लोग अच्छे बॉलिंग डाल रहे हैं, तो हम लोग का कोशिश रहेगा कि अच्छा सा अच्छा गेम खेले और जीत की ओर जाए, वही हम लोग का टारगेट रहेगा। दोस्तों, ये है मंगेश वैती, मंगेश, द मैजेस्टिक मंगेश, द मार्वेलस मंगेश, द मैग्निफिसेंट मंगेश। एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर लड़ना है तो मंगेश वैती के इस बैटिंग के क्लिप को देखिए, आप जिंदगी में लड़ना सीख जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मंगेश वैती, वी आर प्राउड ऑफ यू ब्रदर। थैंक यू अमल सर।